फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन वाली है कि छीनने वाला आपके हाथ से छीन सकता है, आपके नसीब से नहीं छीन सकता। कहानी स्टार्ट होती है एक राजमहल से। एक राजमहल में एक गुरुजी आया करते थे ज़्यादातर। तो जन्म पत्री का ये सारा काम वही देखते थे, बट वो वहाँ रहते नहीं थे क्योंकि उनका खुद का एक स्कूल था नदी के किनारे। वो वहाँ ज़्यादा रहते थे। तो जब राजा की एक सुंदर सुशील कन्या थी, जब वो शादी योग्य हुई, तब उन्होंने उस राजगुरु को बुलाया और उसकी कुंडली दिखाई। अब देखी उन्होंने कुंडली तो उसको एकदम आश्चर्यचकित हो गया वो, बिल्कुल बहुत ज़्यादा, कि इस लड़की का भाग्य कितना उज्ज्वल है, कितना अच्छा है। और ये जिस कुल में जाएगी, उस कुल, अपने कुल का तो इसने नाम बढ़ाना ही बढ़ाना है, दूसरे के कुल को भी ये और ऊपर लेके जाएगी, मतलब बहुत उन्नति करेगा। कोई नॉर्मल सा भी इंसान अगर इससे शादी करेगा तो राजा महाराजा बन जाएगा। मतलब इतना इसका भाग्य तेज था। और ये सारी चीज़ें सोच सोच के वो जो गुरुजी थे, उनके मन में, दिमाग में बुराइयां हावी हो गई। और उन्होंने सोचा कि भाई जब ऐसी बात है कि जिससे भी इसकी शादी होगी वो राजा महाराजा ही बनना है, तो क्यों ना कर लूँ इससे शादी। अब बताओ, गुरुजी के मन में इतना लालच आ गया। अब उन्होंने इसी वजह से राजा को मैनिपुलेट कर दिया, कह के कि महाराज, आपकी बेटी विलक्षण प्रतिभा वाली है और जिससे भी इसकी शादी होगी उसका उन्नति करना ही करना है। वो कुल, दोनों कुलों का बहुत मान सम्मान बढ़ेगा। वो अगर नॉर्मल आदमी है, राजा महाराजा, मतलब सब कुछ बन जाएगा। उसने सारी चीज़ें बता दी जो भी थी। लेकिन उसने ये भी बोला फिर कि लेकिन महाराज, एक छोटी सी अड़चन ये है कि अगर आप इसकी शादी, अपनी पुत्री की शादी सीधे ही करते हो तो दोनों कुलों का नाश हो जाएगा और आपकी मृत्यु भी हो सकती है। उसने सबसे बड़ा भय तो यही डाल दिया राजा के मन में। अब राजा भी डर गया। तो फिर उसने बोला, राजा ने, कि गुरुजी अब बताए इसका क्या इलाज है, क्या उपाय है। तो उन्होंने बोला, जी इसका ये उपाय है कि आप राजकुमारी को एक बड़े से संदूक में बंद करें और उसमें सोना चांदी जेवरात जो भी है, जो कि उसके आने वाले भविष्य में, आने वाले टाइम में उसके काम आए, उसको परेशानी ना हो। और उसको नदी में आपको बहाना होगा, संदूक में बिठा के राजकुमारी को विद सारा कुछ धन दौलत आपको उनको ऐसे नदी में प्रभावित करवाना पड़ेगा। और जिनको भी रानी राजकुमारी मिलेगी या जिसके भी भाग में, जो भी इनके भाग्य में है लड़का, वो इनको मिलेगा और ये वहीं उनकी शादी हो जाएगी और सब चीज़ सही रहेगी। आप भी सही रहोगे, आपका साम्राज्य भी सही रहेगा और पुत्री भी सही रहेगी। और ये तो है ही सबसे बड़ी बात कि जिससे पुत्री की शादी होगी वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब अच्छा होगा और उन्नति भी बहुत ज़्यादा करेगा। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई अब राजा के, अब वहम की दवा तो है ही नहीं कहीं भी। तो अब राजा के मन में डाल दिया वहम। अब राजा ने भी ऐसा करा। बेटी भी मना नहीं कर सकती थी, क्यों, पिता की आज्ञा थी, कैसे मना करेगी। तो करा, यही हुआ। अब तय की गई तारीख पे लड़की को ऐसे संदूक में बंद करके सारे सोने चांदी जेवरात के साथ नदी में बहा दिया। अब बहाने के बाद नदी के एक छोर से दूसरे छोर, मतलब जहाँ पे भी वो संदूक पहुँचता, वहाँ पे गुरुजी ने अपने चेले चपाटों को तैयार करवा दिया, बच्चों को, कि बेटा संदूक आएगा एक बहुत बड़ा, इस कलर का, तो आपको किसी को भी वो संदूक खोलना नहीं है, चाहे कोई कितना ही मतलब जोर लगाए, कुछ भी करे, बस आपको वो संदूक उठाकर मेरे रूम में लाना है और मेरे रूम का बाहर से दरवाज़ा लगाना है। और मैं कितना भी चिल्लाऊं, कितना भी शोर मचाऊं या कितनी भी आवाज़ें आए अंदर से, आपको खोलना नहीं है, ये मेरी आज्ञा है। अब भैया वो तो थे नए नए शिष्य, जैसा गुरुजी ने कह दिया पत्थर की लकीर हो गया। उन्होंने फिर भाई वो तैयार हो गया ऐसा करने के लिए। उन्होंने ठीक है जी, सारे जने गए मंदिर के, वो नदी के किनारे पे खड़े हो गए, इंतजार करने लगे उस संदूक का कि भाई वो संदूक आएगा। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यहाँ आता है कि राजा के महल से जो नदी निकल रही है और जो नदी का जो प्रवाह है वो गुरुमणि, वो गुरुजी के कुटिया के सामने से जैसे होके निकलता है, लेकिन उसके बीच में एक जंगल भी आता है। उस जंगल में एक युवराज, बहुत सुंदर युवराज आए वो करने के लिए। शिकार विकार उन्होंने कर लिया, ठीक है। अब शिकार करने के बाद वो नदी के पास ही बैठे हुए थे, पानी वानी पी रहे थे, सुस्ता रहे थे थोड़ा सा, भाई हाँ इतना भ्रमण कर लिया, थोड़ा आराम कर लें। तो उन्होंने देखा कि दूर से एक बहुत सुंदर संदूक बहता हुआ आ रहा है। उसमें हल्की हल्की आवाज़ भी आ रही थी। तो उन्होंने अपने सैनिकों को बोल के संदूक बाहर निकलवाया और जैसे संदूक खोला उसमें से इतनी सुंदर राजकुमारी निकली। राजा जो राजकुमार था वो तो भाई बिल्कुल बस कि भाई आप यहाँ कैसे, आप संदूक में कैसे।
तो उसने सारी बात बताई कि ऐसे ऐसे बात हुई है। फिर वो समझ गया कि भाई इसमें ज़रूर दाल में कुछ काला है। तो उन्होंने भाई वहीं के वहीं उन्होंने फिर ये बोला कि अब बताए क्या करना है आगे, अब आप तो बच गए हो, संदूक से बाहर आ गए, और बताए क्या करना है। कह रही क्या करूँगी, मेरे भाग्य में यही लिखा है कि जिसको ये संदूक मिलेगा मैं उसी से शादी करूँगी और वही मेरे पति होंगे। तो राजकुमार को राजकुमारी मिल गई, जो उसके भाग्य में लिखा था वो हो गया। और राजकुमार ने संदूक में जो इतना सारा सामान था उसमें से एक हीरे की अंगूठी निकाली, रानी को राजकुमारी को पहनाई, और सभी सैनिकों ने ताली बजाई, और राजकुमारी का विवाह राजकुमार से वहीं हो गया। ठीक है, अब भैया अब आई गुरुजी की बारी। अब गुरुजी के तो जो शिष्य थे वो कर रहे थे संदूक का इंतजार। अब राजकुमार ने भी सोचा, राजकुमार भी थोड़ा समझ गया था कि हाँ भाई कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो उसने जो शिकार पकड़ा था वही शिकार संदूक में डाल दिया, बंद करके बहा दिया। अब भैया लड़के हैं, अब वो भी इंतजार कर रहे, भाई आया संदूक, कह रहे आ गया गुरुजी संदूक आ गया, गुरुजी संदूक आ गया। गुरुजी भी वहां से बोल रहे हैं ठीक है ले आओ उसे मेरे कमरे में रख दो सॉरी, और आवाज मत करना, मतलब कोई भी आवाज आए तुम दरवाजा मत खोलना बस, ठीक है, ले आओ संदूक को। उनके जो शिष्य थे वो सारे गए। बहुत भारी संदूक, बहुत वजन था संदूक में, बड़ी मुश्किल से बड़ी मेहनत से बेचारे बच्चे उठा के उसको गुरुजी के कमरे में रख कर आए। अब रख के आए तो कह रहे, एक ने सोचा भी चल खोल के देखते हैं क्या है, तो उसने जो मॉनिटर था उसने नहीं, गुरुजी ने बोला है ना नहीं खोलना, चलो रख के उसको। तो उन्होंने फिर रख दिया। अब भैया गुरुजी भी उत्साहित, ओहो राजकुमारी मिल गई, राजकुमारी मिल गई। अब दरवाजा बंद बाहर से, अब कमरे में सिर्फ गुरुजी और वो संदूक। संदूक के और संदूक में क्या है क्या नहीं है वो गुरुजी को नहीं पता। तो जैसे ही उन्होंने खोला, उसके अंदर भालू, क्योंकि राजा ने उसी का शिकार किया था, जिंदा भालू पकड़ा था राजा ने, राजकुमार ने, तो वही उन्होंने उस संदूक में भर के दे दिया। और भैया भालू क्या हाल करता उसका, क्या हाल करता गुरुजी का, बहुत बुरे हाल। तो बस इससे यही है कि जब भी इंसान पर कोई बुराइयां हावी हो जाए तो अपने आप को कंट्रोल करें, अपने आप को सही दिशा में लेके जाएं, क्योंकि गुरुजी पर लालच और बुराइयां इतनी हावी हो गई थी, इतनी हावी हो गई थी, उसने ये भी नहीं सोचा कि मेरी एज क्या है और राजकुमारी की एज क्या है, कि मैं एक गुरु हूँ और वो एक लड़की है, तो मतलब मैं क्या करना चाह रहा हूँ। तो आज की कहानी से बस यही शिक्षा मिलती है कि जो नसीब में लिखा है उसको कोई नहीं बदल सकता। राजकुमारी के नसीब में यही था कि वो राजकुमार से शादी करे, ना कि किसी गुरुजी से। तो हुआ वही, जिसके जो भाग्य में था उसको वही मिला। और जो गुरुजी ने सबका भाग्य देख लिया, अपना भाग्य नहीं देखा कि भालू के हाथों उनको गति प्राप्त होगी, भालू के हाथों ही उनको मुक्ति मिलेगी। उन्होंने अपना भाग्य नहीं देखा, उन्होंने दूसरे का तो भाग्य देख लिया। सो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग माई थॉट्स एंड माई वीडियोज एंड स्पेशली माई स्टोरीज, बिकॉज मैं बहुत मन से स्टोरीज लेके आती हूँ। और बस एट द एंड यही है कि भाग्य सबसे बड़ा है, मतलब जो नसीब में लिखा है वो आपको मिलेगा, और बस कर्म अच्छा करते चले। जय श्री राम।